नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना बुड्ढा अंकल पहुंच गया हूं लखनऊ, यानी कि नवाबों के शहर में। तो ये है रूमी गेट। रूमी गेट के दिखाने के बाद आपके साथ चलेंगे हम बड़ा इमामबाड़ा। बड़ा इमामबाड़ा के बाद चलेंगे छोटा इमामबाड़ा। चलिए आज आपको लखनऊ की सैर कराते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना बुड्ढा अंकल पहुंच गया हूं लखनऊ, यानी कि नवाबों के शहर में, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। तो आज आपका बुड्ढा अंकल पहुंचा है। मेरे पीछे देख रहे हैं आप घंटा घर, जो कि बहुत ही रोचक जानकारी है इसकी। बताया जाता है कि 1881 में इसको बनवाया गया था, जिस समय पर 1,40,000 रुपये इसके ऊपर खर्चा आया था। और साथ ही बताया जाता है कि जो लंदन का JSW बेंसन है, उसकी तर्ज पर इसको बनाया गया था। साथ में एक जानकारी ये भी है कि एशिया की सबसे बड़ी घड़ी इसी में ये, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा पास चलकर। एशिया की सबसे बड़ी, अब तो खैर बहुत सारी हो गई हैं, लेकिन उस समय पर एशिया की सबसे बड़ी घड़ी यही थी, जो कि लखनऊ में है। साथ ही आप देखेंगे मेरे पीछे, तो ये है रूमी गेट। रूमी गेट के दिखाने के बाद आपके साथ चलेंगे हम बड़ा इमामबाड़ा। बड़ा इमामबाड़ा के बाद चलेंगे छोटा इमामबाड़ा। चलिए आज आपको लखनऊ की सैर कराते हैं। बने रहिए बुड्ढा अंकल के साथ। हाँ, तो मेरे भाई लोगों, घूमते घूमते घंटा घर से आ गए हम छोटा इमामबाड़ा, जो कि लखनऊ की शान कहलाता है। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है छोटा इमामबाड़ा। इसके पीछे की कहानी मैं बताऊं तो एक मतलब दिल को चकोट देने वाली कहानी है। जब 1784 या 1984 में जो है, नहीं 1784 में जो है अकाल आया था। तो अकाल के समय में यहाँ एक घटना घटी थी, यानी कि अकाल पड़ गया तो अब सब बेरोजगार हो गए, काम धंधा था नहीं, अन्न दाना पानी था नहीं। तो वहाँ से शुरू होती है एक राजा की कहानी, जिसने बनाया था, जिसका नाम था आसफुद्दौला। उसने बनाया था ये छोटा इमामबाड़ा। अभी पूरे बड़े इमामबाड़े पे चलते हैं, जो कि पूरी कहानी मैं आपको वहीं सुनाऊँगा। मतलब दिल भी भर सा आ रहा है। चलिए चलते हैं बड़े इमामबाड़ा। बने रहिए बुड्ढा अंकल के साथ। तो जैसे ही हम इमामबाड़े से थोड़ा सा आगे चलते हैं, गेट को पार करते हैं, जो वाइट गेट दिख रहा था आपको, तो साथ ही पड़ता है सतखंडा, जो कि एक बहुत अच्छा स्पॉट है, पिकनिक स्पॉट है, जाकर आप घूम सकते हैं। चलिए अभी चलते हैं इमामबाड़ा। बने रहिए। तो जैसे ही हम सतखंडा से बाहर निकलते हैं, तो उसके बिल्कुल बराबर में है पिक्चर गैलरी, जो कि अपने आप में बहुत खूबसूरत जगह है। जब भी आपका लखनऊ आना हो तो इस पिकनिक स्पॉट को, इस जगह को देखना मत भूलें। बहुत ही खूबसूरत जगह है, जाके अंदर देखिएगा। चलिए चलते हैं इमामबाड़ा, बाकी आपको मिलते हैं इमामबाड़ा में। बने रहिए।
आखिर पहुंच गए हम बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ। आगे की वीडियो मैंने आपको दिखा दी है, रात की वीडियो मैंने आपको दिखा दी है, और अभी फ़िलहाल पहुंचा हूँ बड़ा इमाम बाड़ा, जो एक दर्दनाक किस्सा है। मतलब दर्दनाक वो वाला, वैसा वाला दर्दनाक नहीं, एक दयावान वाला, एक इमोशन वाला किस्सा है। अवध के चौथे नवाब, जिनका नाम था आसफ उद्दौला, जिन्होंने इस इमाम बाड़े का निर्माण कराया था। बताया जाता है कि 1784 में यहाँ पर आया था अकाल आने के बाद बेरोज़गारी बढ़ गई, लोगों के पास खाने को था नहीं, तो मतलब दयावान था देखिए कि इस इंसान की, आसफ उद्दौला, उन्होंने बनवाया ये इमाम बाड़ा ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके। 14 साल लगे इस इमाम बाड़े को बनने में, और लगभग उस समय पे 10 लाख रुपए खर्चा आया था 1784 में। 1784 मतलब यानी कि 15 साल वो और 100 साल वो, 1900 200 लगभग 250 साल के करीब, 250 साल पहले 10 लाख रुपए खर्चा, यानी कि आज के टाइम का कम से कम 1 अरब रुपए लगा सकते हो उसको। खैर छोड़ो, वह इकोनॉमी की बात नहीं करेंगे, कि इंसानियत की बात करेंगे। तो उन्होंने जो है यहाँ पर लोगों को रोज़गार दिया, लोगों को बुलाया कि आप लोग आओ और यहाँ पर इस भवन का निर्माण करो, जिसको बोलते हैं बड़ा इमाम बाड़ा। और विश्व का सबसे बड़ा हॉल जो है, विश्व का सबसे बड़ा हॉल जो है वो इसी इमाम बाड़े में है। भूल भुलैया भी है अंदर। और दूसरा क्या बता रहा था मैं आपको, 14 साल इस जगह को बनने में लगे। 14 साल तक वो इस इमारत को बनाते रहे, लोगों का पालन पोषण करते रहे। चाहे तो वो लंगर भंडारे भी लगा सकते थे कि भैया जब तक अकाल नहीं ख़त्म होता आप लंगर भंडारे करो, तो पैसे की कोई कमी थी नहीं, लेकिन उन्होंने किसी को पैसा नहीं दिया, यहाँ लोगों को रोज़गार दिया। फिर कुछ लोग ऐसे भी आए जिनके पास भाई पैसा ख़त्म हो गया, बड़े लोग थे, अमीर लोग थे, इज्जत थी, मान सम्मान था उनका, और फिर वो आए, उन्होंने कहा कि भैया हमें भी पैसा चाहिए, हमें भी काम करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप काम करो, लेकिन उन्होंने कहा कि हम मजदूरी का काम कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने उनके लिए पता क्या किया, रात को मशाले जलवा के उनसे काम करवाया। यहाँ पे काम करवाया नहीं, यानी कि जो दिन में लोग बनाते थे ना, इस इमारत की दीवारें जो बनाते थे, तो उसका 25% वो गिरवा दिया करते थे यहाँ से, उन लोगों से। मतलब सुबह वालों के लिए काम बढ़ जाए, और इनसे ये तोड़वा देते मशाल जलवा के। तो इंसानियत देख, तो यार इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। तो बहुत इमोशनल यार, मैं तो पढ़ के उनके बारे में सुन के बहुत इमोशनल हुआ। आप ना जाने मैंने किस प्रकार से आपको सुनाया, लेकिन जो है बहुत अच्छा लगा। चलिए आपको दर्शन कराते हैं इमाम बाड़े के। बहुत खूबसूरत इमारत है, 15 फुट, मतलब ज़बरदस्ती 15 फुट की दीवारें बनवाई ताकि लोगों का टाइम स्पेंड हो सके, काम मिल सके। बहुत अच्छे इंसान थे यार आसफ उद्दौला। चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं बड़ा इमाम बाड़ा। नमस्कार दोस्तों, तो घूमते घूमते आखिरकार पहुँच गए इमाम बाड़ा, जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये है बड़ा इमाम बाड़ा। चारों तरफ का नज़ारा दिखाऊंगा मैं आपको। सबसे पहले एक बात, ये देख रहे हो, ये है इमाम बाड़ा, और ये हैं नवाब आसफ उद्दौला, जिनकी मैं अभी फ़ोटो दिखाता हूँ आपको, जिनके बारे में बताऊँगा। इतनी खूबसूरत कहानी, इतना दयावान इंसान, कि जिसके बारे में बोला जाता था कि जिसको ना दे मौला उसको दे आसफ उद्दीन दौला। ये है वो। लेकिन उस शेर में इन्होंने बदलाव किया। इंसानियत देखिए उस इंसान की, कि उस शेर में इन्होंने बदलाव कर दिया, जिसको ना दे मौला उसको क्या दे सुजा उद्दौला। ये सुजा उद्दौला है, ये आसफ उद्दौला। यानी कि पहला वाला जो था वो था कि जिसको ना दे मौला उसको दे आसफ उद्दौला, लेकिन इन्होंने उसमें बदलाव किया कि जिसको ना दे मौला उसको क्या दे आसफ उद्दौला। तो वो उस इंसान की कहानी मैं आपको बताई है। ठीक है, तो कहानी कुछ इस प्रकार से है मेरे भाई, कि सन 1784 की बात है। हिंदुस्तान में पड़ गया था अकाल पड़ने के बाद बड़ी समस्या होती है, जैसे आपको पता है कि खाने पीने की बड़ी समस्या हो जाती है। तो अवध के चौथे नवाब, जिनका नाम था आसफ उद्दौला, उन्होंने यहाँ पे अपनी जनता के लिए एक ऐसा काम किया जो कि बहुत ही बेहतरीन, और एक इंसानियत जिसको दयावान इंसान बोलते हैं उस प्रकार से किया। उन्होंने इस इमाम बाड़े का इसलिए निर्माण करवाया ताकि उनकी जनता को
रोज़गार मिल सके, खाना मिल सके। बांटने को तो वो राशन भी बांट सकते थे, दाल चावल चीनी दे सकते थे लोगों को, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को ना करते हुए उनको दिया रोज़गार। साथ में ये बताया जाता है कि 15 फुट दीवार चौड़ी होती है यहाँ की, और 10 लाख रुपए के आसपास का उस टाइम खर्चा आया था। लेकिन साथ में ये बताया जाता है कि जब दिन में मज़दूर काम करके चले जाते थे तो कुछ लोग पैसे वाले थे या मिडिल क्लास थे, जिन्हें शर्म आती थी, वो कहते थे कि भैया हमें शर्म आती है इस काम को करते हुए, मजदूरी करेंगे हम, क्या हमारा जो होगा। तो उनका भी इन्होंने ख्याल रखा। उनको रात को मशाल में काम करवाते थे कि काम तो करना पड़ेगा। उनको रात को मशाल में काम करवाते थे कि दिन में जो 100 दीवार बनी है तो 25 दीवार ढा दो, ये उनको काम दिया जाता है। यानी कि जो सुबह काम करने वाले हैं उनका काम बढ़ जाया करता था, ताकि लोगों को अच्छा रोज़गार मिल सके, समय समय पे उनको खाना मिल सके। इस प्रकार के इंसान थे आसफ़ुद्दौला, जो उन्हीं के बनाए हुए इस जगह पर खड़े हैं, जिसका नाम है इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा, लखनऊ। तो मेरे भाई लोगों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन तो ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि सबसे पहले आपके पास मेरा वीडियो पहुंचे। धन्यवाद। चलिए चलते हैं आगे, बाकी कुछ और होगा तो आपको दिखाएंगे, अन्यथा आप सीधा मिलेंगे हम आपको सीतापुर। जय हिंद, जय भारत, बने रहिए बुड्ढा अंकल के साथ। गर्मी में हो रहे हैं परेशान, शाम को चलने का बनाया प्रोग्राम, तो अभी इमामबाड़ा से हम चले, शाम के बज गए हैं 7, गर्मी है भयंकर। और भैया जो हैं ये हमारे, इन्होंने हमें रोका और कहा कि भैया पानी पियो ठंडा, इन्होंने ठंडा पानी पिलाया। और देख रहे हो बर्फ़ की व्यवस्था करा रहे हैं जी श्रवण कुमार जी, देखो बर्फ़ भर रहे हैं बोतल में। भाई बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है यार, काला हो गया पूरा। कहते हैं सबसे बड़ा पुण्य होता है पानी का, और पानी से भी बड़ा पुण्य आपने ठंडा कर दिया उसे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बने रहो बुड्ढा अंकल के साथ। तो चलो आगे चलते हैं, अभी रुकने की व्यवस्था नहीं हुई है कोई, और जैसे ही रुकने की व्यवस्था होती है तो बताते हैं आपको। बने रहिए बुड्ढा अंकल के साथ। धन्यवाद भाई एक बार फिर से।